हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 के 27वें श्लोक की गहन चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा श्लोक 26 में कि कैसे मन को बार बार वापस लाना है। अब श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब मन शांत हो जाता है तब क्या होता है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमें बताता है कि शांत मन वाले योगी को क्या क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इसे गहराई में समझते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत में श्लोक को सुनेंगे। प्रशांत मन संज्ञेनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपेति शांत राजसम ब्रह्मा भूतम कल्मष। अर्थात जिस योगी का मन पूर्णतः शांत हो गया, जिसके रजोगुण शांत हो गए, जो ब्रह्मा का स्वरूप हो गया, जो सभी पापों से रहित है, उस योगी को सर्वोत्तम परम शांति का अनुभव होता है और प्राप्त होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई योगी ध्यान के अभ्यास से अपने मन को पूरी तरह शांत कर लेता है तो उसे कैसा अनुभव होता है। यह श्लोक उस परम स्थिति का वर्णन करता है जहाँ योगी पहुँचता है। प्रशांत शब्द का अर्थ केवल शांति नहीं है, इसका अर्थ है पूर्णतया शांति, अर्थात परिपूर्ण शांति। यह वह अवस्था है जहाँ मन में कोई हलचल नहीं होती, विचारों का तूफान थम गया होता है, मन एक स्थिर झील की तरह हो जाता है, बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ। ये शांति बाहर नहीं है, ये आंतरिक शांति होती है, अस्थाई नहीं बल्कि स्थायी होती है। शांत रजस, रजोगुण की समाप्ति। अब ये रजोगुण क्या है? यह वह गुण है जो चंचलता पैदा करता है, इच्छाएं और वासनाएं उत्पन्न करता है, अशांति और तनाव का कारण बनता है, हमें कर्म में उलझाए रखता है। कौन से कर्म? बुरे कर्म। रजोगुण जब शांत होता है तो सबसे पहले व्यक्ति बेचैनी से मुक्त हो जाता है, आवश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और गहरी शांति का अनुभव करता है। ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म स्वरूप, यह शब्द बहुत ही गहरा है। ब्रह्मभूत का अर्थ है ब्रह्मा के साथ एकत्व का अनुभव, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। मैं शरीर हूँ से मैं आत्मा हूँ तक की यात्रा करना, इसी को कहते हैं ब्रह्मभूत। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है बल्कि यह एक अनुभूति है। जब कोई ब्रह्मभूत होता है तो वो सब में एक ही तत्व देखता है। द्वैत की भावना समाप्त हो जाती है, उसमें मैं और तुम का भेद तो खत्म ही हो जाता है, मिट जाता है। अकल्मष अर्थात निर्मल पाप रहित। अकल्मष का अर्थ है सभी विकारों से मुक्ति, काम क्रोध मोह लोभ से मुक्ति, मानसिक अशुद्धियों का नाश, हृदय की पूर्ण शुद्धता। और ये शुद्धता केवल बाहरी आचरण की नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति और आंतरिक संस्कारों की है। सुख उत्तम अर्थात परम आनंद। ये कोई साधारण सुख नहीं है बल्कि ये उत्तम सुख है जो कभी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता और जो कभी समाप्त नहीं होता, जो आत्मा का स्वभाव है, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो सुख है। और यह आनंद परम आनंद है, ब्रह्म आनंद। इसके ऊपर कोई आनंद है ही नहीं, कोई सुख नहीं है। यह अंतिम सुख है जो आत्माओं को चाहिए होता है, इंसानों को नहीं। इंसान तो मोह माया में पड़े हुए हैं। 4 गुणों का अंतर संबंध ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशिष्टताएं बताई है। पहला, शांत मन अर्थात प्रशांत मनस। दूसरा, शांत रजोगुण अर्थात शांत रजसम। तीसरा, ब्रह्मरूप अर्थात ब्रह्मभूतम। चौथा, पाप रहित अर्थात अकल्मष। यह चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मन शांत होता है, रजोगुण शांत होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, ब्रह्मा की अनुभूति होती है, परम सुख मिलता है। यह एक प्रवाह है, एक यात्रा है। हर चरण अगले चरण के लिए तैयारी है। श्लोक 26 में भगवान ने बताया था कि मन को बार बार वापस लाओ, अभ्यास करते रहो, धैर्य रखो। अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक 27 में बता रहे हैं कि जब यह अभ्यास सफल होगा
तब तुम्हें क्या मिलेगा, वह परम अवस्था कैसी होगी। यह प्रक्रिया और परिणाम का संबंध है। श्लोक 26 यात्रा है तो श्लोक 27 मंजिल। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।